Hello everyone. So this is the continuation of the chapter why do we need a parliament, and it is the last topic of the chapter. The topic is who are the people in parliament. That means पार्लियामेंट या संसद के सदस्य कौन होते हैं, कौन इसके सदस्य बनते हैं. एक्चुअली people from the different backgrounds, even they belong to the rich or poor, rural or urban areas, general, SC, ST or the marginalized people became the members of the parliament after winning from their constitution. So पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. वो उनमें से गरीब भी हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो ग्रामीण इलाकों से या शहरी इलाकों से बिलोंग कर सकते हैं. SC, ST, जनरल, साथ ही मार्जिनलाइज्ड पीपल भी इसके मेंबर हो सकते हैं, इसके सदस्य हो सकते हैं या MPs हो सकते हैं यदि वे अपने कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं. So there has also been an increase in political participation from the Dalit and backward caste and the minorities. So जो व्यक्ति बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति, दलित और माइनॉरिटीज से बिलोंग करने वाले लोगों की भी संख्या इन दिनों वो बढ़ी है, जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं, राजनीति में अपनी सहभागिता दिखाते हैं थ्रू द वोटिंग के थ्रू या इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करके. सो लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन का परसेंटेज दिखाया गया है जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग किया है अलग अलग साल में या अलग अलग लोकसभा के टर्म में. सो हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट लोकसभा टर्म इन 1951 to 52 only 44.87 population had participated. In fourth, 61.4% population had participated, and here we can see that in fifth, sixth 60.49 and eighth 63.56, 10th 56.73, and in the 14th term of the Lok Sabha only 58.07% of the population had participated in voting. So this is the old edition of the political science book. So here I am giving some more data. In 16th Lok Sabha term 2014, participation of the people were 66.44%, and in 17th Lok Sabha 2019, 67.14 people had participated in voting. So हम यहाँ देख सकते हैं कि 16वीं लोकसभा में के काल में 66.44% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि 17th लोकसभा में हम देख सकते हैं कि 67 या 67.14. सो इन द रिसेंट ईयर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हैव बीन इंक्रीज. हम देख सकते हैं कि रिसेंट ईयर में लोगों का पार्टिसिपेशन जो है ये बढ़ा है. सो there is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. So समय के साथ साथ ये रियलाइज़ किया गया कि जो दलित हैं और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मार्जिनलाइज्ड हैं, ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को उस कम्युनिटी से लोगों का सफिशिएंट और द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. सो टू कीपिंग दिस इन माइंड, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SC, SC एंड STs. और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कुछ सीट को रिज़र्व किया गया है पार्लियामेंट में, जो कि ये रिज़र्व सीट केवल SC एंड STs है. दैट मीन्स द पीपल हु ओनली द रिप्रेजेंटेटिव्स हु बिलोंग टू द पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. सो इस
SC ST वाले एरिया से जो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा होने का अधिकार दिया गया है जो कि इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसीज, ऐसा इसलिए किया गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो MP इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, विल बी फैमिलियर विद द इंटरेस्ट एंड द नीड्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि इस कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों की जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं या जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनसे वो फैमिलियर होते हैं विथ एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासीज इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। और जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ वही दलित और आदिवासी के इंटरेस्ट और प्रॉब्लम को पार्लियामेंट में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों से चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वहाँ के लोगों की परेशानियाँ, इंटरेस्ट और नीड की जानकारी होती है। दैट्स वाई सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC and STs, so only the people who belong to these particular constituencies are allowed to contest the election. So इन सभी सीट रिजर्व करने का मतलब यह है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही लोग वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में कर सकते हैं। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन। और इसके साथ ही साथ लोगों ने यह भी देखा कि जैसे SC और ST को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसी तरह से पार्लियामेंट में औरतों का रिप्रेजेंटेशन या सहभागिता बहुत कम है, इसीलिए ऐसा महसूस किया गया कि सम सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन, कि औरतों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व होना चाहिए। सो दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड। अभी तक ये जो इशू है औरतों की पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व को लेकर अभी भी यह डिबेट का विषय बनी हुई है। 60 years ago only 4% ऑफ MPs वर वुमेन। 60 साल पहले पार्लियामेंट में केवल 4% MP ही वुमेन्स MP थे, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 9%। सो दिस इज, एज आई टोल्ड, दिस इज़ द ओल्ड एडिशन ऑफ द बुक। सो इसमें दिया है कि ये 9% ही है, लेकिन टुडे इट हैज़ बीन इंक्रीज एंड इट इज़ रिच्ड 14%। अभी ये सहभागिता औरतों की संख्या जो है 17th लोकसभा में टर्म में ये जो है औरतों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 14% है। सो स्टिल इट इज़ वेरी लो बिकॉज टोटल पॉपुलेशन इन आवर कंट्री 48% ऑफ द वुमेन्स रिप्रेजेंटिंग द टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे कंट्री में 48% वुमेन हैं, टोटल पॉपुलेशन का 48% औरतें हैं, और पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन केवल 14% ही हैं। सो हियर इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द 33% ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन इन द पार्लियामेंट। सो ऐसा सजेस्ट किया गया है कि 33% सीट रिजर्व होना चाहिए औरतों के लिए पार्लियामेंट में। तो हियर now this chapter is completed. If you have any doubt, any query, you can do the comment in the comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my videos.